केंद्र आज हम NCERT 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 नई प्रश्न बैंक 2022-23 के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। सही विकल्प बताइए। केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है। केंद्रीय बजट जो है वो केंद्र सरकार प्रस्तुत करती है। राज्य का बजट राज्य सरकार प्रस्तुत करती है। सरकारी बजट प्रस्तुत किया जाता है वर्ष में एक बार, हर बार फरवरी माह में बजट प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा बजट किसे माना जाता है? घाटे का बजट। पुराने अर्थशास्त्री संतुलित बजट अच्छा मानते थे, लेकिन आधुनिक युग में घाटे का बजट को अच्छा माना जाता है, क्योंकि घाटे के बजट से सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित कर पाती है। सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा होता है। प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला है राजकोषीय घाटे में से जब हम ब्याज भुगतान को माइनस कर देते हैं तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा किसके समान होता है? ऋण में से हम ब्याज भुगतान घटा दें तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष कर किससे प्राप्त किए जाते हैं? जिस पर लगाए जाते हैं उससे ही प्राप्त किए जाते हैं, यानी सीधे आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति से प्राप्त किए जाते हैं। संसद में बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री। संसद में बजट पेश करते हैं। बजट का उद्देश्य है बजट में हिसाब देता, यानी जनता को जनप्रतिनिधि हिसाब देते हैं। आर्थिक उपकरण है, मतलब आर्थिक गतिविधियों को बजट के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। राजकोषीय उपकरण है, यानी राजकोषीय गतिविधियों को बजट के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। डी उपर्युक्त सही आंसर है सभी। सार्वजनिक बजट की अवधि होती है एक वर्ष। हर वर्ष बजट प्रस्तुत किया जाता है। जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है तो प्राथमिक घाटा हमें प्राप्त होता है। जब अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय से अधिक हैं, मतलब प्राप्तियां अधिक हैं, तो आधिक्य का बजट। यदि आपको ज़्यादा प्राप्त हो और आप व्यय कम करें तो आपके पास अतिरिक्त बचेगा, तो आधिक्य का बजट। मुद्रा प्रसार रोकने के लिए किस प्रकार का बजट बनाया जाना चाहिए? तो मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए अतिरेक का बजट बनाना चाहिए। मुद्रा प्रसार में क्या होता है? जनता में मतलब अर्थव्यवस्था में मुद्रा अधिक होती है, तो सरकार क्या करती है कि जनता से कर के रूप में ज़्यादा राशि ले लेती है और सेवाओं के रूप में सरकार कम राशि देती है। अतिरिक्त के बजट से जो अतिरिक्त मुद्रा स्फीति के कारण मुद्रा अर्थव्यवस्था में है वो सरकार के पास चली जाती है। राजकोषीय घाटा, ये सारे फॉर्मूले राजकोषीय घाटे के हैं, तो उपयुक्त सभी आंसर हैं। जब वित्तीय घाटा और उधारियां 100 करोड़ हों और ब्याज भुगतान 22 नहीं है 20 है, 20 करोड़ हो, तब प्राथमिक घाटा कितना होगा? 80 करोड़ होगा। 100 में से हम 20 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ब्याज प्राप्ति, ब्याज प्राप्ति जो है वो गैर कर राजस्व में आती है। बजट, क्योंकि कर से तो ब्याज हमें प्राप्त होगा नहीं। बजट में आय व्यय की सकल, यानी सकल राशि को दिखाते हैं, मूल राशि को घटा के नहीं दिखाते हैं। सरकार द्वारा शेयरों में लगाई गई पूंजी क्या कहलाती है? पूंजीगत व्यय कहलाती है। रक्षा, ब्याज भुगतान आदि किस प्रकार के व्यय हैं? गैर योजनागत व्यय हैं। केंद्र सरकार बजट प्रस्तुत करती है फरवरी के अंतिम माह में। बजट सरकार की राजकोषीय नीतियों का उपकरण है, मतलब बजट के माध्यम से सरकार वस्तुओं की कीमत, जैसे मान लीजिए राजकोषीय उपकरण, किसी वस्तु की कीमत बहुत अधिक है तो उस पर बजट में कर की मात्रा कम कर दी जाएगी तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। फिर है बजट में आंकड़े वास्तविकता के निकट, अनुमानित आंकड़े होते हैं लेकिन वे वास्तविकता के निकट होते हैं। राजस्व घाटे की आपूर्ति सरकार पूंजीगत प्राप्तियों से कर सकती है। राजकोषीय घाटे में से उधारियों को घटा दिया जाता है तो बजटीय व्यय प्राप्त होते हैं।
राजकोषीय घाटा सरकार की उधार आवश्यकताओं का सूचक होता है। राजकोषीय घाटा सरकार की उधार आवश्यकताओं का सूचक होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में जब राजकोषीय घाटे में से उधारी और अन्य देयताओं को घटा दिया जाता है तो बजटीय घाटा प्राप्त होता है। राजकोषीय घाटा सरकार की उधार आवश्यकताओं का सूचक होता है। 70 में जो येलो कलर से हैं ये रॉन्ग है, बाकी सभी सही हैं। केंद्रीय बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यह सही है। बजट सरकार के 5 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, ये गलत है क्योंकि 1 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। शिक्षा पर किया गया व्यय विकासात्मक व्यय है क्योंकि शिक्षा पर सरकार जब व्यय करती है तो देश का विकास होता है, ये सही है। घाटे का बजट लाभदायक है, आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में इसे लाभदायक माना जाता है। प्राचीन अर्थशास्त्री इसे लाभदायक नहीं मानते थे, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री घाटे के बजट को ही लाभदायक मानते हैं। बजट पर भाषण प्रधानमंत्री देता है, ये गलत है, वित्त मंत्री देता है। बजट में सरकारी ऋण का समावेश होता है, यह सही है। सार्वजनिक आय सार्वजनिक व्यय बजट के अवयव होते हैं, यह सही है। वर्तमान में रेल बजट आम बजट के साथ वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यह सही है। ब्याज भुगतान योजनागत मद है, ये गलत है, गैर योजनागत मद है। बजट की अवधि 1 वर्ष की होती है, यह कथन सही है। मंदी के समय आधिक्य का बजट बनाया जाता है, ये सही है। जब ये कथन मंदी के समय आधिक्य का बजट बनाया जाता है, ये गलत है क्योंकि मंदी के समय घाटे का बजट बनाया जाता है। इसके बाद है राजस्व घाटा या तो वित्तीय या तो दायित्वों में वृद्धि करता है या संपत्ति में कमी करता है, यह कथन सही है। सही जोड़ियां बनाइए। राजस्व घाटा जो है वो बजट प्राप्तियां से हम मिलाएंगे। इसके बाद है बजट का उद्देश्य जो होता है वो हिसाब देयता होता है। भारत में बजट की स्वीकृति जो है लोकसभा देती है। रक्षा पर व्यय गैर योजनागत व्यय है। आधिक्य का बजट जब आय का व्यय से अधिक होती है तो उसे हम आधिक्य का बजट कहते हैं। प्रतिभूति विनिमय कर स्टॉक एक्सचेंज के शेयर पर लगाया जाता है। राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय का अंतर होता है। वित्तीय उत्तरदायित्व का बजट इसका आंसर है 2017। वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम जो है उसमें उस बजट 2017 में इसमें संशोधन प्रस्तावित थे जिससे कि बजट को संतुलित बनाया जा सके। घाटे का बजट जो है पूंजी निर्माण में सहायता करता है, यानी सरकार घाटा करके पूंजी अस्पताल स्कूल आदि बनाती है, पूंजी निर्माण करती है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा और ब्याज अदायगी। राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी हम घटाएंगे तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। अनुमानित आय एवं व्यय बराबर होते हैं संतुलित बजट में। एक शब्द में उत्तर दीजिए। सरकार के वर्ष भर के आय और व्यय का विवरण किस में होता है? बजट में। बजट का उद्देश्य क्या है? हिसाब देयता। घाटे के बजट
जब सरकार घाटे का बजट यानी सरकार का प्रभाव क्या होता है, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। सरकार बजट कितने वर्ष के लिए बनाती है, 1 वर्ष के लिए। सार्वजनिक आय में सार्वजनिक व्यय की अधिकता, मतलब व्यय अधिक है तो हम उसे घाटे का बजट कहेंगे। वस्तु एवं सेवा कर 2017 में प्रस्तुत किया गया। शिक्षा पर किया गया व्यय कैसा माना जाता है, विकासात्मक व्यय। कर कौन प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री। सरकारी बजट कौन प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री। वर्तमान समय में रेल बजट और किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा, क्योंकि रेल बजट और सामान्य बजट एक ही बजट हो गया है। राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के अंतर को क्या कहते हैं, राजस्व घाटा। बजटीय घाटे में उधारियों को जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। सरकारी बजट को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बजट एक विवरण है जिसमें एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। मतलब बजट एक विवरण है, इसमें एक वित्तीय वर्ष में सरकार जितनी भी आय और व्यय करती है वो अनुमानित लिखे होते हैं, क्योंकि बजट एक वर्ष पूर्व बनाया जाता है। बजट एक विवरण है जिसमें एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। चूँकि हमें क्वेश्चन में परिभाषा दी है तो हम रेने स्टॉर्म की परिभाषा लिखेंगे कि बजट एक लेख पत्र है जिसमें सरकारी आय तथा व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना दी हुई होती है। बजट की विशेषताएं, पहला है बजट एक विवरण है। बजट के विवरण में क्या विवरण होता है, आय और व्यय का विवरण होता है। आय और व्यय की हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसमें आय और व्यय के विगत वर्ष के वास्तविक और आने वाले वर्ष के अनुमानित आंकड़े दिए होते हैं। निश्चित अवधि के पूर्व बजट जो है 1 वर्ष पूर्व ही बनाया जाता है। इसमें अगले वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण दिया होता है। साधनों का ब्यौरा, बजट में यह बताया जाता है कि जो व्यय किए जाएंगे उनके लिए साधन कहाँ से प्राप्त किए जाएंगे, किन किन योजनाओं पर धन प्राप्त किया जाएगा। संतुलित बजट, बजट में संतुलन होना चाहिए, इससे वित्तीय स्थायित्व बना रहता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में अतिरेक और घाटे का बजट भी बनाया जा सकता है। वैसे संतुलित बजट का प्रयास सरकार का रहना चाहिए। सरकारी बजट का अर्थ बताते हुए इसके विभिन्न उद्देश्यों को समझाइए। सरकारी बजट एक विवरण है जिसमें एक वित्तीय वर्ष की अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। यानी बजट क्या होता है, एक विवरण होता है जिसमें सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। बजट के प्रमुख उद्देश्य, बजट के उद्देश्य और महत्व एक ही हैं। पहला है हिसाब देयता। बजट के माध्यम से जो सरकार होती है वो जनता को हिसाब देती है। क्या हिसाब देती है कि पैसा उचित ढंग से खर्च किया गया है अथवा नहीं किया गया। आर्थिक नियंत्रण, बजट के माध्यम से सरकार जो है सार्वजनिक कोषों यानी सरकार जो सरकारी धन होता है उसके प्राप्ति और प्रयोग पर नियंत्रण रखती है कि वो उचित ढंग से प्राप्त किया जाए और उसका उचित नीति से प्रयोग किया जाए। तीसरा है राजकोषीय उपकरण। बजट जो है एक राजकोषीय उपकरण है, यानी बजट के माध्यम से सरकार कर लगाती है। आय और व्यय ऋण नीति बजट के माध्यम से तय होती हैं। इन तीनों को ही क्या कहते हैं, राजकोषीय उपकरण। आर्थिक स्थिरता, बजट के माध्यम से आर्थिक स्थिरता सरकार लाती है। यदि मान लीजिए कि कीमतें बहुत ज़्यादा वस्तुओं की बढ़ रही हैं तो सरकार क्या करेगी, उस पर टैक्स कम कर देगी, और कीमतें कम हो रही हैं तो टैक्स को बढ़ा देगी। तो इस प्रकार बजट जो है आर्थिक स्थिरता का एक उपकरण है। घाटे का बजट से क्या आशा है। घाटा आपको कब लगता है, जब आपकी आय कम हो और आप व्यय ज़्यादा कर दें। ऐसे ही सरकार, यदि सरकार की कुल आय कुल व्यय से कम हो, यानी सरकार की आय कम है और व्यय ज़्यादा है, तो हम उसे घाटे का बजट कहेंगे।
घाटे के बजट में सार्वजनिक आय सार्वजनिक व्यय से कम होती है। घाटे के बजट का प्रभाव, पहला तो है कीमत स्तर में वृद्धि। घाटे के बजट से क्या होता है कि जैसे सरकार ने व्यय ज़्यादा कर दिया तो उसकी पूर्ति के लिए मान लीजिए सरकार ने नोट छाप दिए। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोग मांग करेंगे, मुद्रा बढ़ने से मांग बढ़ने से कीमत बढ़ जाएगी। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, जब सरकार व्यय ज़्यादा कर देती है तो व्ययों को पूरा करने के लिए अधिक नोट छापती है तो उससे मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। रोजगार में वृद्धि, सरकार जब व्यय ज़्यादा कर देती है तो व्यय को पूरा करने के लिए नोट छापती है। अब व्यय किस में करेगी, मान लीजिए सरकार ने उद्योग खोला तो व्यय ज़्यादा हो गया तो उस उद्योग में लोगों को रोजगार मिलेगा। ये घाटे के बजट का सकारात्मक प्रभाव है। पूंजी निर्माण में वृद्धि, सरकार व्यय कब ज़्यादा करती है, जब सरकार स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि बनाती है तो इससे पूंजी निर्माण में वृद्धि हो जाती है। अब ये पूंजी निर्माण में वृद्धि कैसे होती है, मान लीजिए सरकार ने नोट ज़्यादा छाप दिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज़्यादा हुई तो लोग मांग ज़्यादा करेंगे तो व्यापारी और उत्पादकों की वस्तु बिकेगी और उनकी आय बढ़ जाएगी। आय बढ़ेगी तो वो बचत बढ़ा देंगे और बचत को जब हम अधिक धन कमाने के लिए नियोजित करते हैं तो पूंजी निर्माण में वृद्धि हो जाती है। बजट के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। संतुलित बजट जिसमें कुल आय और कुल व्यय दोनों बराबर, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय दोनों बराबर होंगी तो हम उसे क्या कहेंगे, संतुलित बजट। दूसरा बजट होता है आधिक्य का बजट यानी जिसमें आय अधिक है किससे, व्यय से। जब सार्वजनिक आय सार्वजनिक व्यय से अधिक होती है तो उसे हम आधिक्य का बजट कहते हैं। तीसरा है घाटे का बजट यानी जिसमें सार्वजनिक आय कम है किससे, सार्वजनिक व्यय से। यानी जब हम व्यय ज़्यादा कर देते हैं तो घाटा होता है, जब सार्वजनिक व्यय अधिक है किससे, सार्वजनिक आय से, तो उसे हम घाटे का बजट। ये नहीं लिखना आपको, केवल इतना ही लिखना है, घाटे का बजट। 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक में केवल एक लाइन का अर्थ और एक फॉर्मूला आपको लिखना है। चौथा है अंतरिम बजट यानी मान लीजिए कि सरकार जो है उसके पास इतना समय नहीं है कि वो पूरे वर्ष का बजट बना सके। पूरे वर्ष का बजट ना बनाकर वो क्या करती है, कुछ महीने का छोटा बजट बना लेती, कुछ महीने या कुछ दिनों का बजट बना लेती। इसे हम क्या कहते हैं, अंतरिम बजट। 4 लिखना है आपको, एक आधिक्य का संतुलित बजट, आधिक्य का बजट, घाटे का बजट और अंतरिम बजट के ये प्रकार हुए। घाटे का बजट लाभदायक होता है, क्यों, समझाइए। घाटे का बजट का अर्थ होता है कि सरकार ने व्यय ज़्यादा किए और आय कम है। लेकिन आप कहोगे व्यय ज़्यादा किए घाटा लगा है तो ये अच्छी बात नहीं, लेकिन इसके भी कुछ लाभदायक प्रभाव होते हैं। क्या, पहला रोजगार में वृद्धि। सरकार जब व्यय ज़्यादा करती है तो व्यय क्या करेगी, सरकार किसी न किसी योजना पे व्यय करेगी। जैसे सरकार ने मकान बनवाया, स्कूल, हॉस्पिटल आदि बनवाए तो इन पे काम करने वाले श्रमिक जो होंगे उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। पूंजी निर्माण में वृद्धि, सरकार जब व्यय ज़्यादा करती है तो उसके परिणाम स्वरूप व्यापारी, उत्पादक, उनकी आय बढ़ जाती है। आय बढ़ने से बचत ज़्यादा करने लगते हैं और बचत करने से पूंजी निर्माण बढ़ जाता है। आर्थिक विकास में योगदान, जब सरकार व्यय ज़्यादा करती है तो उससे क्या होता है, सरकार आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा, परिवहन आदि क्षेत्रों में खर्च करती है। इससे लोगों की आय बढ़ती है और आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। योजनाओं हेतु वित्तीय व्यवस्था, जब सरकार व्यय ज़्यादा करती, घाटा कब होगा, जब व्यय ज़्यादा करेगी। जब सरकार व्यय ज़्यादा करती है तो विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार के पास वित्त की व्यवस्था होने लगती है, यानी विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार को अधिक धनराशि प्राप्त हो जाती है। यानी सरकार ने ज़्यादा व्यय किया, किसी न किसी कार्यक्रम पर व्यय किया होगा, जैसे रोजगार सृजन कार्यक्रम। अब घाटे की वित्त व्यवस्था से सरकार को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए अधिक वित्त यानी धन की व्यवस्था हो जाती है। घाटे के बजट के गुण और दोष बताइए। घाटा कब होता है सरकार को, जब सरकार व्यय जो है वो ज़्यादा कर देती है तो सरकार को घाटा होता है।
अब सरकार व्यय किस में करती है? सरकार ने मान लीजिए एक स्कूल बनाया, तो स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, तो इससे क्या होगा कि इनमें काम जिन लोगों ने इन्हें बनाया उन लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा। तो जब सरकार घाटे का बजट बनाती है तो उससे कुछ न कुछ निर्माणकारी कार्य करती है, उन कार्यों में लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है। इस प्रकार से रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होती है। पूंजी निर्माण में वृद्धि। सरकार घाटा कब होगा? जब व्यय ज़्यादा होगा। जब सरकार व्यय ज़्यादा करती है तो वो व्यय किसी न किसी की आय हुई, इनने इसमें काम किया, तो जिन लोगों की आय जब सरकार घाटे का बजट बनाती है तो लोगों की आय बढ़ जाती है। आय बढ़ जाती है तो वे ज़्यादा वस्तुएं खरीदते हैं। ज़्यादा वस्तुएं खरीदती हैं तो व्यापारी और उत्पादकों की आय बढ़ जाती है। आय बढ़ने से उनकी बचत बढ़ जाती है और बचत बढ़ने से बचाए हुए पैसे को वो किसी न किसी पूंजी निर्माण के कार्य में लगा देते हैं और पूंजी निर्माण में वृद्धि हो जाती है। घाटे के बजट के दोष। कीमत स्तर में वृद्धि। सरकार को घाटा कब हुआ? जब सरकार ने स्कूल, हॉस्पिटल आदि बनवाए, इससे लोगों की आय में वृद्धि हो गई। आय में वृद्धि होने से लोगों की मांग में भी वृद्धि हो गई और मांग में वृद्धि होने से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। सभी लोग मांग करेंगे तो कीमत बढ़ जाएगी। आय का वितरण प्रतिकूल। जब सरकार घाटे का बजट बनाती है तो उससे व्यापारियों और उद्योगपतियों की जो आय होती है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन जो गरीब श्रमिक होते हैं उनकी आय नहीं बढ़ती। अमीर और अमीर हो जाते हैं, गरीब और गरीब हो जाते हैं और आय का वितरण प्रतिकूल हो जाता है, यानी आय के वितरण पर नकारात्मक प्रभाव घाटे के बजट का पड़ता है। राजस्व एवं राजकोषीय घाटे से क्या अभिप्राय है? इनमें क्या अंतर है? राजस्व घाटा क्या होता है? आप राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां घटाएं तो राजस्व घाटा प्राप्त होगा। राजकोषीय घाटा क्या है? यदि आप जो राजस्व घाटा आपने निकाला है उसमें से राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां घटा दें तो आपको राजकोषीय घाटा प्राप्त होगा। अब इसका अर्थ क्या है? राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्ययों का आधिक्य है, यानी राजस्व व्यय क्या है? अधिक है। जबकि राजकोषीय घाटा क्या है? कुल प्राप्तियों पर कुल व्ययों का आधिक्य है। राजस्व घाटे का फॉर्मूला है RD बराबर RE माइनस RR और राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला FD बराबर FD यानी फिजिकल डेफिसिट बराबर बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रेवेन्यू। ये RD रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। आधिक्य का बजट क्या है? आधिक्य का बजट अर्थात आधिक्य कब होता है? जब आपकी आय ज़्यादा हो और व्यय कम हो तो आपके पास अधिक पैसा बच जाता है। ऐसे ही यदि सरकार की आय ज़्यादा है, व्यय कम है तो बजट क्या कहलाएगा? आधिक्य का बजट कहलाएगा। जब सार्वजनिक आय सार्वजनिक व्यय से अधिक होती है तो उसे आधिक्य का बजट कहते हैं। इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, समग्र मांग में कमी। आधिक्य का बजट का मतलब होता है कि जो सरकार है उसने टैक्स के रूप में जनता से जो पैसा लिया है वो ज़्यादा है और सेवाओं के रूप में जनता को जो पैसा दिया है वो कम है, यानी जनता का पैसा सरकार के पास पहुंच गया है। जनता के पास पैसा कम होगा तो वो मांग कम करेगी, समग्र मांग में कमी आ जाएगी। ऋणों में कमी। ऋणों में कमी का अर्थ है कि जब सरकार आधिक्य का बजट बनाती है यानी उसके पास पैसा अधिक होता है तो वह ऋण कम लेती है, तो ऋणों में कमी आ जाती है। अति स्फीति पर नियंत्रण। स्फीति मतलब कीमत वृद्धि। चूँकि आधिक्य के बजट में जो सरकार है उसने जनता का पैसा ज़्यादा ले लिया है, इसलिए सरकार के पास आधिक्य है, जनता का पैसा सरकार के पास चला गया। स्फीति में कीमतें बढ़ती हैं और आधिक्य की स्थिति में क्या होता है? जनता के पास पैसा कम होता है, मांग कम होती है, कीमतें कम हो जाती हैं, स्फीति नियंत्रित हो जाती है। मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन यानी वस्तुओं की कीमतें कम होना। तो आधिक्य के बजट में जनता की मुद्रा सरकार के पास चली जाती है। सरकार के पास आधिक्य होता है लेकिन जनता के पास मुद्रा नहीं होती तो मांग कम होती है और मुद्रा संकुचन
की स्थिति निर्मित हो जाती है।